दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीजीटी की जंग चल रही थी, लेकिन इस बीच सिविल वॉर की हमें चिंगारियां निकलती नजर आ रही हैं, जहां अब खबर ऐसी आ रही है कि टेस्ट कैप्टेंसी किसी और को दी जा सकती है। खबरें पिछले 48 घंटे में बहुत सारी आई हैं। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कहीं बात चल रही है रोहित शर्मा क्या प्लेइंग 11 में आएंगे, क्या ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्या विराट कोहली एक बार फिर इंटरिम कप्तान बनेंगे टीम इंडिया की टेस्ट फॉर्मेट में। ये बहुत सारी खबरें अभी हाल फिलहाल चल रही हैं फोर्थ टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद से। जिस तरीके से टीम इंडिया वो मुकाबला हारी है, रोहित शर्मा की लगातार खराब फॉर्म, विराट कोहली का गिरता एवरेज, तो यहाँ पर काफी चीजें टीम इंडिया के अगेंस्ट होती दिखाई दे रही हैं, जिसमें गौतम गंभीर भाई ड्रेसिंग रूम में लैश्ड आउट हुए हैं प्लेयर्स के अगेंस्ट। तो वो बहुत सारी ड्रेसिंग रूम जो लॉकर रूम टॉक्स जो होती हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, वो बाहर आई हैं। तो इन सब के चलते ये जो फिफ्थ टेस्ट मैच है वो कहीं गुमसा होता जा रहा है। हालांकि कल हमें इस 5 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला देखने को मिलेगा, 5वां और आखिरी बेहद अहम मुकाबला, जिसे इंडिया को जीतना ही जीतना है। भाई सीरीज तो गई साइड में, आपको ये मुकाबला जीतना है अगर आपको WTC के लिए जाना है। तो उसके लिए मतलब एक होता है ना कि वेंटिलेटर पे अभी जिंदगी चल रही है, वो उसके तहत अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया को ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर आती है बात कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना जो लाइनअप है वो डिक्लेयर कर दिया है, उनका एक ही चेंज है, एक चेंज इंडिया की तरफ से भी है, जो कि आकाशदीप हैं जो इंजर्ड हुए, रूल आउट हुए हैं। अब यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से अगर आप देखें तो मिचेल मार्श बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह ब्यू वेबस्टर आए हैं जो कि BBL में भाई तबाही मचा रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप तो आपके सामने आ चुकी है, जहां पर कोई चेंज नहीं है, मेजर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिचेल मार्श की जगह स्कॉट बोलेंड नजर आएंगे। लाइनअप कुछ ऐसा है, सैम कॉन्टेस, साथ ही साथ उस्मान ख्वाजा के लिए भी बोला जा रहा था कि वो क्या टेस्ट मैचेस में रहेंगे। हालांकि उन्होंने 2-3 साल और बोला है कि वो अपना देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि शायद वो रिटायरमेंट ले लें, बट वो दूसरी बात है। फिलहाल मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई सिडनी से इनका अच्छा ताल्लुक है, और उस्मान ख्वाजा का 100+ का एवरेज है। स्टीव स्मिथ ने 70 के एवरेज से 11 मैचेस में 1000 के ऊपर रन बनाए हैं। तो ये एक बड़ा स्टैट्स है दोनों प्लेयर्स के लिए। ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, ब्यू वेबस्टर आ जाते हैं अलोंग विद एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलेंड। अब दोस्तों यहाँ पर स्पिन जो है चौथे और 5वें दिन ज्यादा बेहतर रहने वाली है, यानी कि जो सिडनी का ग्राउंड है उस पर स्पिनर्स को भी तवज्जो मिलने वाली है। ऐसे में जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स रहे हैं, भाई फटाफट ऑस्ट्रेलिया का सेगमेंट साइड करता हूं, फिर हम आते हैं इंडिया की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलिंग अटैक की, जहां पर 2-3 प्लेयर्स पर निगाहें हैं। सबसे पहले पैट कमिंस जो कि 4 मैचेस में 20 विकेट चटका चुके हैं, 22 का एवरेज है, एक 4 और एक 5 के साथ। और बल्लेबाजी में भी ये भाई विराट कोहली के रन और पैट कमिंस के रन में सिर्फ 18 रनों का डिफरेंस है, यानी कि पैट कमिंस को आप अपनी फैंटेसी टीम में भी शामिल कर सकते हैं अलोंग विद मिचेल स्टार्क। हालांकि स्टार्क थोड़ा सा इंजर्ड रहे तो उसके चलते फिफ्थ टेस्ट मैच में थोड़ा सा बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। 4 मैचेस में 15 विकेट हैं, 28 का एवरेज चल रहा है मिचेल स्टार्क का। और यहीं पर अगर स्कॉट बोलेंड की बात करें जो कि हेजलवुड की रिप्लेसमेंट थे, 2 मैचेस में 11 विकेट ले चुके हैं, 18 की एवरेज चल रही है। तो इन तीनों ही गेंदबाजों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और नेथन लायन तो बढ़िया कर ही रहे हैं। सिडनी में नेथन लायन की और भूमिका जो है पुख्ता होने वाली है, और ज्यादा इनको बेहतर रोल निभाना होगा सिडनी जैसे ग्राउंड में। बात आती है बल्लेबाजी की, तो भाई मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक ही नाम है, ट्रेविस हेड, और ये हेडेक है टीम इंडिया के लिए, जो कि अभी तक आप देखें 7 इनिंग्स में 410 रन बना चुके हैं, 92 की स्ट्राइक रेट चल रही है, और इन्हें सपोर्ट मिल चुका है स्टीव स्मिथ का, जो कि फॉर्म में आ चुके हैं। 7 मैचेस में 277 रन, 54 का स्ट्राइक रेट। और रही बात मार्नस लाबुशेन की, भाई लाबुशेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पुजारा है। 7 इनिंग्स में इन्होंने 224 रन बनाए हैं और 42 का स्ट्राइक रेट रहा है इस दौरान। तो ये है मेन 6 बल्लेबाज, मोटा मोटी बात अगर हम करें ऑस्ट्रेलिया की, जिन पर टिकने वाली है ऑस्ट्रेलियन टीम। अब बढ़ते हैं टीम इंडिया की ओर। भाई क्या होने वाली है प्रोबेबल 11, और सबसे पहली बात कि इस क्या चेंजेस होंगे, क्या रोहित शर्मा खेलेंगे। भाई आखिरी टेस्ट मैच है, अगर मैं इसको आखिरी टेस्ट मैच की तरह ले रहा हूं तो यहाँ पर यार एक चीज तो है, रोहित शर्मा टीम में होने चाहिए। हालांकि ये खबरें आई हैं कि रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल खेल सकते हैं। ये जो आप लाइनअप आप सामने देख रहे हैं, इसमें रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल आ सकते हैं, ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं, और क्योंकि अब आकाशदीप नहीं है तो उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा या फिर हर्षित राणा टीम में शामिल हो सकते हैं।
तो ये 3 मोटे-मोटे चेंज है। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल भाई ओपन करना चाहिए इन दोनों को। रोहित शर्मा को अपनी थोड़ा-सा पोजीशन पे चेंजेस लाने चाहिए क्योंकि वो सही चल रहा था उस वक़्त मामला जब रोहित शर्मा आए हैं, अपने आप को उन्होंने आगे किया, तो शायद थोड़ा-सा आप चांस दे सकते थे। क्या आपका इस बारे में नज़रिया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए या फिर केएल राहुल के साथ जाना चाहिए? कमेंट्स में अपना जवाब, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए जो लाइनअप है इसमें 2-3 चेंजेस मतलब आप देख सकते हैं। विराट कोहली, फिर उसके बाद आ रहे हैं ऋषभ पंत या फिर ध्रुव जुरैल, कौन सा खिलाड़ी खेलना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो लाइनअप बनता है इसमें आपको नीतीश रेड्डी, लोअर ऑर्डर में आपको वाशिंगटन सुंदर का ऑप्शन मिलेगा और रविंद्र जडेजा, ये 3 खिलाड़ी आपको मिल जाते हैं मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में। एंड देन कम्स जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। चूंकि अब जसप्रीत बुमराह भाई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे भाई से आप 50-50 ओवर करवा रहे हो, तो यहाँ पर उन्होंने, अगर आप उसके स्टैट्स देखें, 4 मैचेस में 30 विकेट, 12 की एवरेज, जिसमें 2 4 और 3 5 मौजूद है, यानी कि 2 4 विकेट हॉल और 3 5 विकेट हॉल के साथ जसप्रीत बुमराह का ये ही इज अ लोन वुल्फ भाई। अभी हाल फिलहाल अगर आप देखो तो जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 11 से नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पर 21 लोगों से अकेले भिड़ रहे हैं। और यहीं पर अगर आप इनके दूसरे साथी की बात करें, यानी कि मोहम्मद सिराज की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने 4 मैचेस में 16 विकेट निकाले हैं। थोड़े से महंगे जरूर रहे थे सिराज, लेकिन बुमराह के बाद सिराज का जो रोल रहा है वो काफी अच्छा रहा है। और जिस तरीके से चौथे टेस्ट मैच में वो हावी पड़ गए थे लाबुशेन पर, दैट वाज प्रीटी गुड। और इस दौरान इन्होंने एक 4 विकेट हॉल पर भी कब्जा किया था। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का एक बार फिर रोल इंपॉर्टेंट रहेगा यार। और इन्हीं के साथ साथ नीतीश रेड्डी को आप ले सकते हैं यार। 7 इनिंग्स, 294 रन, 66 का एवरेज, यानी कि सभी की निगाहें एक बार नीतीश रेड्डी पर डेफिनेटली होने वाली है। एंड टॉप ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल तो हैं ही भाई। जायसवाल 8 इनिंग्स में इन्होंने 359 रन बनाए हैं और 51 का एवरेज चल रहा है इस दौरान। एंड देन कम्स केएल राहुल जो कि 8 मैचेस में 259 रन बना चुके हैं 50 के एवरेज के साथ। तो ऑन पेपर अगर आप देखो टीम इंडिया डिसेंट है, बट जो ये अंदर की खबरें आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अब यहाँ पर संभल कर खेलने की जरूरत है। आपके लिहाज से यार क्या लगता है कि कौन सा है वो खिलाड़ी? क्या ये खबरें, सबसे पहले तो ये बात कि क्या ये खबरें पीआर से रिलेटेड है कि टीम इंडिया चौथे, क्योंकि ये भी एक बात बाहर निकल के आई थी कि चौथा टेस्ट मैच हारने के बाद WTC में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बड़ा बम फोड़ दो। तो ये अंदर से, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की इतनी सारी बातें बाहर आना इज नॉट गुड। तो ऐसे में यार आपके लिहाज से क्या लगता है, क्या ये एक पीआर स्टंट है? और क्या अगर ये बातें सही हैं, और अगर आपको लगता है ये बातें सही हैं, तो कौन सा है वो खिलाड़ी? क्या वो विराट कोहली है जो कि एक बार फिर अपने लिए कप्तानी चाह रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें भाई। जाते जाते एक नजर पिच रिपोर्ट पर भी डाल देते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टोटल 114 मैचेस हुए हैं टेस्ट के। 47 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए, 43 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और अगर आप बात करें लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर की, तो लोएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट इंग्लैंड, 42 पे ऑल आउट हुए थे। और हाईएस्ट स्कोर रहा है टीम इंडिया का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 705 रन। अब इसी के साथ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबलों की एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। भाई हाल कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। 13 मुकाबले हुए हैं और मात्र 1 मुकाबला इंडिया जीती है। 7 मैचेस यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं और 5 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ये है मोटा मोटी बात। अब जो इंडिया मुकाबला जीती वो सन 1978 में बाबा आदम के जमाने में जीती है। उसके बाद लगातार भाई मैचेस या तो ड्रॉ हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में आए हैं। पिछले 5 मुकाबलों की अगर आप बात करो तो लगातार पिछले जो 3 मैचेस रहे वो ड्रॉ हुए, उससे पहले 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। तो ये है अभी तक का सफर सिडनी के ग्राउंड में, जहां पर जब मैं बात आपको बता रहा था स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा का 100 का एवरेज है और स्टीव स्मिथ का 70 का एवरेज है सिडनी के ग्राउंड में। तो ओवरऑल ये है बड़ी बड़ी पिक्चर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के लिए। लेकिन मुकाबले से पहले जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, वो मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये सारी जानकारियां जो है वो फायदेमंद साबित हों और आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। भाई दिल ये कहता है कि इंडिया को ये मुकाबला जीतना चाहिए, बट जो समीकरण बैठ रहा है उस लिहाज से अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड नजर आता है और इस ट्रैक पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतने का दम रखती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन क्रिकेट और बीजीटी की तमाम अपडेट्स आपको CLG पर मैं देता रहूंगा, तो उसके लिए फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।